वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे YouTube चैनल ABS एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग के अल्फाबेटिकल सीरीज के चौथे लेक्चर को लेकर आया हूं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप मेरे फेसबुक पेज या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखा है, जहां पे आप लिंक को क्लिक करके मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आप अपने कोई भी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं या आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला श्रृंखला के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये लेक्चर अल्फाबेटिकल सीरीज का चौथा लेक्चर होने वाला है। अगर इसके पहले आप तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी जा करके आप मेरे चैनल के रीजनिंग प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को जाके देख सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है अल्फाबेटिकल सीरीज का चौथा लेक्चर। इसके पहले हम लोग टोटल 3 सीरीज कंप्लीट कर रखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको हमारे पिछले लेक्चर्स में मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रखा हूं और आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इवेंट सीरीज को कंप्लीट किए थे और टोटल हमारे अभी तक 38 क्वेश्चन, ये टोटल 38 क्वेश्चन पूरा हो रखा है। तो हम लोग 3 सीरीज कंप्लीट कर चुके थे। चलिए आज हम लोग चौथे सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 4th सीरीज है, जो कि कहलाता है ऑड सीरीज। ऑड सीरीज मतलब कि विषम श्रृंखला। तो आज हम लोग विषम श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ऑड सीरीज क्या होता है। क्वेश्चन में ऑड सीरीज बोल के तो नहीं आएगा, क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं ए से लेके जेड तक लिख लूं, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इसी प्रकार से मुझे एक्स वाई जेड तक पूरा लिख लेना है, एक्स वाई जेड तक पूरा लिखना है। अब इस सीरीज की में बात बोला रहेगा कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए। तो बी से शुरू करते हुए मतलब सबसे पहले हमें बी को ही हटाना है। तो जिससे शुरू करते हुए हटाने बोला जाएगा, आप सबसे पहले उसको ही हटाएंगे। जैसे बी हट गया, इसके बाद प्रत्येक दूसरा अक्षर मतलब सी को नहीं हटाना है, डी को डिलीट कर देंगे, फिर ई रह जाएगा, एफ डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से हर अल्टरनेट लेटर, हर दूसरा अक्षर हटाते जाना है। लास्ट में आपका एक्स हट जाएगा और जेड हट जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे पास जो भी लेटर्स या अक्षर हमारे पास बचेंगे वो सारे ऑड नंबर वाले बच जाएंगे, जिसको हम लोग विषम श्रृंखला या ऑड सीरीज बोलते हैं। तो अगर मैं बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते चलूं तो हमारे पास बचेगा क्या पता है, हमारे पास ए रह जाएगा, फिर सी रहेगा, फिर ई, एफ कैंसल, फिर जी आ जाएगा, एच हट जाएगा, आई बचेगा, जे हट जाएगा, के बचेगा, एल के बाद एम, फिर एन के बाद ओ, फिर पी के बाद क्यू, फिर क्यू के बाद आर नहीं रहेगा, एस, एस के बाद टी नहीं रहेगा, यू, यू के बाद वी नहीं रहेगा, डब्ल्यू और फिर एक्स नहीं रहेगा और वाई। ये सारे लेटर्स हमारे बच जाएंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो भी अक्षर हमारे पास बच रहे हैं वो ए होता है, ए किस पे होता है, ए होता है पहले पे, सी होता है तीसरे पे, ई होता है 5वें पे, जी 7 पे, आई 9 पे, के जो होता है के होता है 11 पे, फिर एम 13 पे, ओ हो गया 15, क्यू हो गया आपका 17, एस होता है आपका 19 पे, यू होता है 21 पे, डब्ल्यू 23 पे और वाई 25 पे। ये मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि इसको कैसे याद किया जाता है, कैसे इसको ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। तो आप ध्यान दे पा रहे हो कि ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। क्योंकि ये सारे ऑड नंबर्स हैं इसीलिए हम लोग इसे विषम श्रृंखला बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसे विषम श्रृंखला बोलते हैं। अब देखिए अगर ए से लेके वाई तक कितने अक्षर है हमारे पास, तो 13 अक्षर है। मैं सबको यहाँ नीचे लिख देता हूं। ए हो गया आपका पहले पे, सी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो हमारे पास टोटल अंग्रेजी अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इस 26 में 13 इवन होता है जिसको हटा दिया गया और 13 बचते हैं ऑड, जिसको हम लोग यहाँ पे रख लिए हैं। अब देखिए होता क्या है
कि जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो जैसे आ गया लेफ्ट से बाएं से दूसरा क्या है, बाएं से पांचवा क्या है, या बाएं से चौथा क्या है, इस तरह कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप पुराने वाले नंबर, ये मेरा पुराना नंबर है, पुराना नंबर है मतलब कि जब 1 से लेके 26 तक सारे अक्षर होते हैं तो ACEGI का जो नंबर्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार के स्थान पे वो रहता है। लेकिन इस सीरीज में क्योंकि 13 अक्षर हटा दिए गए हैं तो अब इनका नंबर ये बच गया। तो अगर आप इन दोनों में एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो तो क्या दिखेगा कि जो हमारा असली वाला नंबर है, जो असल नंबर है, जो सही वाला नंबर है, वो इस सीरीज का 2 गुना कर दीजिए और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 2 गुना करके 1 माइनस कर दीजिए। जैसे आपको याद है पिछले सीरीज में हम लोग जब इवेंट सीरीज में पढ़ रहे थे तो बताया था कि जो भी लेटर्स और इवेंट सीरीज में रहते हैं वो असल में डबल नंबर पे रहते हैं, वो रियली में 26 अक्षरों में डबल नंबर पे रहते हैं। बट यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं वो डबल -1 में रहते हैं। जैसे कि बोलने का मतलब कि अगर ई देखिए यहाँ पे कितने नंबर पे है, ई यहाँ कितने नंबर में है, 3 पे है, लेकिन असल में इसका नंबर क्या है, तो 3 गुना 2 6, 6 में 1 घटाए 5, तो देखिए 5 होता है। ऐसे मान लीजिए वाई पे आ जाए तो वाई इस सीरीज में 13 नंबर पे है, वाई इस सीरीज में 13 नंबर पे है, बट रियल टोटल सीरीज जब पूरा सीरीज लिखते हैं तो वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। 13 गुना 2 26 में 1 घटा देंगे 25। तो क्योंकि आपको ये वाला नंबर याद है, ये नंबर आप रट रखे हो कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, तो हर बार हर सीरीज में हमको नंबरिंग याद नहीं रखना, आपको ये नंबरिंग याद नहीं रखना, आपको नीचे वाला नंबर याद नहीं रखना है, आपको तो ध्यान ऊपर वाले को ही रखना है। बस इतना ध्यान देना है कि ऑड सीरीज में जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि लेफ्ट से पांचवा कौन होता है, तो मैं यहां पे देखूं तो लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन होता है, आई होता है। तो मैं क्या फिर से सीरीज लिखूंगा और 5 देखूंगा क्या, नहीं, मुझे सिर्फ क्या करना है, 5 को 2 से गुना करना है, 5 को 2 से गुना करना है 10, और 10 में 1 घटा देना है तो 9, और 9 पे आपको मालूम है कौन होता है, आई होता है। तो देखिए जो 5 नंबर इस सीरीज में है वो असल में 9 नंबर पे होता है। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी अंक आपसे पूछा जाएगा उस नंबर पे 2 से गुना करिए, 1 घटाइए, जो आपको लेटर मालूम है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात और लास्ट बात कि ऑड सीरीज भी एक सीधा सीरीज है ना, ये सीधा सीरीज है, तो ए मेरा हो जाता है बाएं पे, वाई हो जाएगा मेरे दाएं पे, और मुझे नंबर बाएं तरफ से पता है। देखिए बाएं से मालूम है ना कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां कौन कहां पे है, तो मुझे जो भी आंसर देना है वो किधर से देना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें लेफ्ट से ही देना है। तो जिस प्रकार से हम इवेंट सीरीज में अपने आंसर लेफ्ट से देते थे, उसी प्रकार से ऑड सीरीज में भी हम अपने आंसर लेफ्ट से ही देंगे। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन पे चल सकते हैं। देखिए ये मैं ऊपर पहले लिख रखा हूं कि ये चौथा सीरीज है, और चौथा सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ सीरीज को हम लोग बोलते हैं विषम श्रृंखला, फोर्थ सीरीज को बोलते हैं विषम श्रृंखला। क्वेश्चन में एग्जाम में आपको ये लिख के नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। कैसे समझना है, तो देखिए लिख रखा है if every alternative letter starting from B is deleted, मतलब B से शुरू करते हुए, हिंदी में देखें B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो जैसे ही आप ये पढ़ते हो कि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, मतलब आपके दिमाग में ये तुरंत क्लिक करना चाहिए ये क्वेश्चन हमारे ऑड सीरीज का है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है जो पहले से करते आ रहे हैं, कि इंग्लिश में उल्टा पढ़ेंगे, लेफ्ट से चौथा, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन, और फिर बोला है फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन। तो पहले आप लेफ्ट को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लेफ्ट को लिखेंगे, बाद वाले डायरेक्शन को पहले लिखेंगे लेफ्ट, और लेफ्ट के नीचे है 4। फिर बोला है फिफ्थ टू द राइट, फिर राइट है, राइट के नीचे क्या है 5। अब डायरेक्शन अलग अलग है, तो 4 और 5 कितना हो गया, 4 और 5 हो गया आपका 9। 9 कहां से आ गया, 9 हो गया आपका लेफ्ट से। और आपको मालूम है कि ऑड सीरीज में आंसर हमें लेफ्ट से ही देना है। अगर ये पूरा सीरीज होता ना, ए से जेड सीरीज होता, तो आप 9 पे आई बता देते, लेकिन क्योंकि ये ऑड सीरीज है उसमें से कुछ अक्षरों को, जो इवन वाले, जो सम वाले संख्या, उन्हें हटा दिया गया है। तो मेरा आंसर क्या होगा, 9 को 2 से गुना करिए, 9 को 2 से गुना करिए, तो 9 गुना 2 18 में 1 कम कर दीजिए 17। तो 17 बाएं से कौन होता है, तो 17 नंबर बाएं से कौन होता है, तो क्यू होता है। तो 39 का आंसर हो गया आपका
क्यू। 39 का आंसर आ गया आपका क्यू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से पूरा क्वेश्चन लिखा रहेगा, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम। तो मैं बार बार उस बात को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन सारे ऑड सीरीज के यहाँ पे कर रहे हैं। एग्जाम में पूरा लिख के आएगा, उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। देखिए, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम लेफ्ट एंड। बाएं से 12वें के बाएं पांचवा क्या होगा। अब यहाँ बाएं बाएं है तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40। पहले है बाएं से 12, बाएं से 12, फिर बाएं से 5, बाएं से 5। आपको पता है डायरेक्शन एक जैसा है तो घटा देते हैं। 12 में 5 गया तो क्या बच गया आपका 7। 7 कहां से आ गया, 7 आ गया लेफ्ट से। अब मुझे आंसर लेफ्ट से ही करना है तो 7 को 2 से गुना कर दीजिए, 7 गुना 2 14, 14 में 1 घटा दीजिए 13। और 13 नंबर में कौन होता है आपको मालूम है, 13 नंबर पे m होता है। तो 40वां का आंसर हो गया m। इसका आंसर क्या हो गया m। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसान है, आप इसी प्रकार से क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बोला है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम राइट एंड। दाएं से 7वें के बाएं तीसरा। तो 41 का सॉल्यूशन क्या करेंगे, दाएं से 7वें, राइट से 7, राइट से 7 के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा। आपको मालूम है डायरेक्शन अलग अलग है तो जोड़ देंगे, 7 और 3 10। 10 कहां से आ गया, राइट से आ गया। अब देखिए मेरा आंसर आ रहा है राइट से, तो सबसे पहले इसको डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। सबसे पहले इससे हम लोग लेफ्ट से बना लेंगे। और आपको मालूम है लेफ्ट से बनाने के लिए वर्णमाला में जितने अक्षर हैं उसमें एक बढ़ जाते हैं और इस 10 को उसमें से घटा देते हैं। अभी हमारे पास वर्णमाला में मात्र 13 अक्षर है तो हम क्या करेंगे, 14 में से 10 को घटा देंगे जो कि हो जाएगा 4। अब 4 को 2 से गुना करिए, 4 गुना 2 8, 8 में घटाइए 7। और 7 पे कौन होता है, 7 पे आपका जी होता है। तो देखिए ये जी आ गया तो 41 का आंसर हो गया आपका जी। ये जी हो गया आपका आंसर। अब देखिए 42 को बोला है 6 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम राइट एंड। दाएं से 12वें के दाएं छठा क्या होगा। तो 42 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 42 को। अब तो बोला है दाएं से 12वें, तो दाएं से 12वें मतलब राइट से 12, राइट से 12 के दाएं छठा, के दाएं छठा। अब देखिए ये भी राइट राइट एक जैसा है तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 फ्रॉम राइट, 6 फ्रॉम राइट। और आपको पता है राइट से हमें आंसर देना नहीं है, हमें पहले इसको लेफ्ट में बदल लेना है। और जब मैं इसको लेफ्ट में बदल लूंगा तो लेफ्ट में बदलने का तरीका है कि 14 में से 6 घटा देंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। 8 को 2 से गुना कर दीजिए, 8 को 2 से गुना कर दीजिए 16, 16 में 1 कम कर दीजिए 15। और आपको मालूम है 15 पे हमारा कौन होता है, 15 पे होता है ओ होता है। तो 42 का आंसर हो गया ओ, मतलब बी आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा ऑड सीरीज भी कंप्लीट हो गया, ऑड सीरीज भी कंप्लीट हो गया। तो ऑड सीरीज में इतना ही है। आप देखें कि पहला सीरीज हम लोग ए से लेके जेड तक, ये जो सीधा सीरीज होता है ये कंप्लीट किए हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किए हम लोग। फिर हम लोग दूसरा इसी का विपरीत, इसी का रिवर्स जेड से लेके ए तक सीरीज को कंप्लीट किए। फिर हम लोग तीसरा सीरीज किए इवेंट सीरीज, इवेंट सीरीज जैसे कि बी डी एफ, ये वाला सीरीज कंप्लीट किया। अब चौथा सीरीज कर लिए हम लोग ऑड सीरीज जो कि आपका है ए सी ई। तो 4 सीरीज हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप ये चारों सीरीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको मेरे पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर इन वीडियोस को 1 या 2 दिन शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग 5वां सीरीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि सीरीज है एम से लेके ए तक और जेड से लेके एन तक। अब ये क्वेश्चन में ये सीरीज तो बोला नहीं होगा, हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना है। तो बोला क्या रहता है, जैसे कि मैं पूरा सीरीज पहले लिख लूं, जैसे ए बी सी से लेके मैं लिख दिया मान लीजिए जे के एल एम। आपको मालूम है ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, उसी प्रकार से एम होता है 13 पे, एल होता है 12 पे। अब एम के बाद आता है एन, एन ओ पी, ऐसे ही चलेगा और लास्ट में पहुंच जाएगा ये एक्स वाई जेड पे, लास्ट में पहुंच जाएगा एक्स वाई जेड पे। एन होता है 14 पे, ओ होता है 15 पे, उसी प्रकार से वाई होता है 25 पे और जेड होता है 26 पे। ये कंप्लीट सीरीज है ए से लेके जेड तक, सीधे क्रम में, सीधा क्रम में है ये। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि जैसे कि आधा आधा इसको बांट दिया जाए और दोनों को रिवर्स, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जैसे आपको पता है कि 26 अक्षर होते हैं ना, तो 26 अक्षर को अगर मैं हाफ हाफ में बांट दूं तो 13 अक्षर एक साइड हो गया, 13 अक्षर एक साइड हो गया।
तो मतलब ए से लेके m तक का एक ग्रुप बन गया और फिर 14 से लेके 26 तक एक दूसरा ग्रुप बन गया। तो स्टार्टिंग के 1 से 13 को रिवर्स कर दें, मतलब एक जो 13 था वो 13 से 1 बन जाएगा। अब ये कहां से बन जाएगा? 13 से लेके 1 तक। तो 13 पे होता है m और 1 पे होता है a। उसी प्रकार से इसको भी उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि 26 आ जाएगा पहले और 14 आ जाएगा लास्ट में। तो 26 होता है z और 14 पे होता है n। तो आप देखें कि ये वाला सीरीज हमारा बन गया, m से लेके a तक, फिर z से लेके n तक ये सीरीज बन गया। तो इस सीरीज को ऐसे क्वेश्चन में बोला रहेगा कि अल्फाबेटिकल सीरीज के स्टार्टिंग के हाफ को रिवर्स कर दिया जाए और सेकेंड हाफ को, दूसरे भाग को भी रिवर्स कर दिया जाए, तब जो सीरीज बनता है उस सीरीज में फिर वही दाएं बाएं क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इस सीरीज से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, मैं पहले ही सीरीज 5 लिख दिया हूं, m से लेके a तक, z से लेके n तक, लेकिन ये एग्जाम में लिखा नहीं है होगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या बोला है? इफ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या बोला है, पहला भाग और दूसरा आधा भाग, पहला आधा और दूसरा आधा दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। हिंदी में पढ़ें, यदि प्रथम अर्धांश मतलब पहले आधा और द्वितीय अर्धांश मतलब दूसरा आधा दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए। आप जैसे ये पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये तुरंत आ जाना चाहिए कि ये जो सीरीज है वो ये वाला सीरीज है जी, कि m से लेके a तक और z से लेके n तक। प्रथम अर्धांश ये हो गया, द्वितीय अर्धांश ये हो गया, दोनों को विपरीत क्रम में, दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। क्या दिक्कत है? चलिए ये सीरीज समझ में आ गया। अब क्वेश्चन समझते हैं। बोला है विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट एंड। क्वेश्चन वही है कि कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा। तो 43 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, 43 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या बोला है? दाएं से 9वें, सबसे पहले राइट से 9, राइट से 9, इंग्लिश में दूसरे साइड से पढ़ेंगे राइट से 9, फिर 10th टू द लेफ्ट, बाएं से 10, बाएं से 10, बाएं से 10, ऐसा लिख लिए। अब देखिए अलग अलग है तो ये जुड़ जाएगा, 9 और 10 19, 19 कहां से आ गया? राइट से आ गया, 19 कहां से आ गया? राइट से आया, दाएं से आया। अब देखिए, अब तुरंत जंप नहीं करेंगे, राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। आपको जैसे ही दिखे ना ये राइट से पूछा है तो आप एक बार सीरीज को लिख लीजिए। पूरा सीरीज नहीं लिखना है, बस थोड़ा m से लेके a तक ऐसे लिख लेंगे और z से लेके n ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब बोला है 19वां दाएं से, तो मेरा दाएं तो ये है ना, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, दाएं तो यही है। तो बोल रहा है इस साइड से 19वां कौन होगा, मतलब n की तरफ से 19वां कौन होगा। अब देखिए यहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप जैसे ही रट के जाते हो कि 19वां को हम डबल कर दिए या 19वां को राइट पर लेफ्ट में बदल लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा यहां सोचना है क्या कि देखिए राइट से 19 बोला है, तो अगर हम n से लेके z तक जाएंगे तो ये कितना है, ये तो 13 अक्षर है। n से लेके z तक कितने अक्षर है? 13 है। मतलब हमको यहां से 6 और जाना होगा, a से कितना जाना होगा? 6, ताकि 13 और 6 मेरा कितना बन जाए जी? 19 बन जाए। तो हम n की तरफ से दाएं से हम अगर 19 जाना चाहते हैं तो मेरा 13 अक्षर तो z तक खत्म हो गया और फिर हमको a से छठा जाना होगा, a से छठा जाना होगा। तो आपको मालूम है a की तरफ से छठा कौन होता है, आप इसको पकड़ लीजिए कि a की तरफ से छठा कौन होता है। तो a की तरफ से छठा, मुझे इस छठे का आंसर देना है, कहां से? a से। तो a से छठा कौन होता है? तो a से छठा f होता है। a से छठा कौन होता है? f होता है। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया a, जो कि है f। समझ में आया? तो एक बार फिर से समझ लेंगे कि दाएं से अगर मुझे 19वां बोल रहा है तो दाएं से 13 तो z तक खत्म हो गया, मतलब हमको 6 और आगे जाना है। तो 6 आगे कहां से जाना है? a से ही तो जाना है। तो मुझे इसका कोई मतलब नहीं बनाना, ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। मुझे सिर्फ ये ध्यान देना है कि a से कितने दूर जाना है, a से छठा दूर जाना है, तो छठे पे f होता है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको ज्यादा समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है? 8th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम राइट एंड, दाएं से 15वें। देखिए 44 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, दाएं से 15 हम लिख लेंगे, दाएं से 15, दाएं से 15 के बाएं 8, के बाएं 8। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 8 कितना होता है? 15 8 होता है आपका 23। 23 कहां से आ गया? 23 आ गया आपका राइट से, 23 आ गया राइट से। अब मैं सीरीज को फिर से लिख लेता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन में सीरीज आपको हमेशा लिखना पड़ेगा।
शॉर्ट में ये सीरीज हमेशा लिखना पड़ेगा, वरना आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, राइट से दाएं से 23वां, अगर हम यहां से 23वां जाएंगे तो ये तो हो गया 13, जेड तक हो गया 13। मुझे ए से कितना दूर जाना होगा, ए से जाना होगा हमें 10 की दूरी जानी होगी, ताकि 13 10 कितना हो जाए 23। और आपको ये 10 का आंसर बताना है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ए से 10वां कौन होता है, ए से 10वां जे होता है। तो 44 का आंसर हो गया जे, 44 का आंसर हो गया जे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 45 हो सकता है ये आपको ज्यादा समझ में आए कि 6 टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम राइट 10। तो राइट से 15, राइट से 15, हम राइट से 15 लिख लेंगे, राइट से 15 ऑफ राइट 6 टू द राइट, तो राइट से 6, उल्टा लिखते हैं ना, तो राइट से 15, राइट के 6। अगर हिंदी में देखें तो दाएं से 15, देखिए दाएं से 15 के बाएं छठा। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, आप इसको यहाँ पे दाएं कर लेंगे, ये बाएं नहीं होगा, ये दाएं होगा, क्योंकि ऊपर राइट राइट है तो नीचे भी दाएं दाएं होना चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, ये दाएं है, दाएं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दाएं से 15वें, देखिए दाएं से 15वें के दाएं छठा, के दाएं छठा लिख लिया। अब क्योंकि राइट राइट है तो माइनस होगा, 15 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 कहां से आ गया, 9 आ गया आपका राइट से। मैं सीरीज को दोबारा लिख लूं, सीरीज को लिख लेता हूं, एम से लेके ए तक और जेड से लेके एन तक। अब देखिए ये बहुत ध्यान से समझना है, ये समझना है कि मुझे दाएं से कहां जाने बोला जा रहा है, दाएं से मुझे बोला जा रहा है 9। अब देखिए अगर एन की तरफ से मैं 9 चलूंगा तो 9 कहीं बीच में ही रुक जाएगा, मतलब जेड तो 13वें अक्षर पे आएगा ना, मतलब एन से लेके जेड 13 अक्षर है, तो 9 मेरा यहां पे कहीं रुक जाएगा, ये बीच में यहां पे कहीं भी रुक जाएगा, यहां पे रुक गया, मतलब एन की तरफ से 9वां अक्षर कहीं बीच में, एन और जेड के बीच में कहीं आना चाहिए। अब ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो देखिए अब ये कितना होगा, मैं क्या इसको, इसी सीरीज को ऐसा नहीं सोच सकता हूं क्या कि ए से एम कितना होता है, ए से एम कितना होता है 13, और 13 के बाद मुझे कितना जाना है, एन की तरफ से कितना जाना है 9। मतलब इसको मैं अगर ऐसा लिख लूं, लिखना नहीं है, मैं एक बार समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, फिर एक बार समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूं, दोनों सीरीज को सीधा लिख लेता हूं, क्या दिक्कत है। ए से एम कितना हो गया 13, और एन से मुझे कितना जाना है 9। तो ये बताइए 13 और 9 कितना हो गया, 13 और 9 हो गया 22, और 22 पे कौन होता है आपका, 22 पे वी होता है। अगर मैं ऐसा सोचूं या इस सीरीज में सोचूं, अंतर क्या है, कुछ भी अंतर नहीं है। मुझे लास्ट में फाइनली एन से 9 ही तो चाहिए ना, मतलब एन की तरफ से मुझे कौन सा चाहिए, 9 चाहिए, एन की तरफ से कौन सा चाहिए, 9 चाहिए। वही चीज तो यहां पे भी है, एन की तरफ से कौन सा चाहिए, 9 चाहिए। तो करना यह है कि आप एक बार समझ गए कि अगर कभी यहां से मेरा लेटर जेड और एन के बीच में ही अगर रुक गया है, यहीं पे रुक गया है, अगर यहां पे 9 पे रुक गया है, तो इसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि ए से एम 13 होता है, और 13 को घुमा के लाइए और यहाँ पे जोड़ दीजिए, 13 ए से एम 13, 13 घुमा के लाइए 9 जोड़ दीजिए, तो 13 9 22, 22 पे कौन होता है, वी होता है। तो समझ में आया। तो इस सीरीज को आप चाहो तो इस प्रकार से सीधा भी कर सकते हो, अंतर कुछ भी नहीं होगा। मुझे फाइनली आंसर एन से 9 चाहिए, दाएं से 9 चाहिए, एन से 9 चाहिए, एन से 9, एन से 9, तो एन से 9 मतलब ए से एम 13, 13 के बाद 9 जोड़ दिए, ए से एम 13, 13 के बाद 9 जोड़ दिए, 22, 22 पे कौन होता है, वी। तो 45 का आंसर हो गया आपका, 45 का आंसर हो गया वी। आई होप समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस इस पे और करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला है 46 में, 11th टू द राइट ऑफ 14th फ्रॉम राइट एंड, दाएं से 14वें के दाएं 11वां, दाएं से 14वें के दाएं 11वां लिख लेंगे। राइट से 14, 46 का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो राइट का 14, इंग्लिश में देखिए राइट का 14 बोला हुआ है लास्ट में, राइट का 14 के दाएं 11वां, राइट का 11, राइट का 11, क्योंकि राइट राइट है, क्योंकि राइट राइट है माइनस होगा, ये 3 फ्रॉम राइट आ गया, 3 फ्रॉम राइट आ गया। तो राइट का तीसरा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सीरीज लिख लेना है। सीरीज लिख लिए, एम से लेके ए और जेड से लेके एन सीरीज है, जेड से लेके एन सीरीज है। अब यहां पे देखिए हमसे पूछा जा रहा है एन की तरफ से तीसरा, मतलब एन से तीसरा कौन होगा, एन से तीसरा कौन होगा। देखिए अगर मैं ऐसे भी सोचूं, अगर एन है फिर ओ फिर पी, एन ओ पी, यही होगा ना, मतलब पी आंसर होगा, एन की तरफ से तीसरा, पहला एन है, दूसरा ओ है, तीसरा पी है, बता दिया पी है। लेकिन चलिए अगर मुझे तो ये करना नहीं है, मुझे तो शॉर्ट में आंसर देना है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप ये भी कर सकते हो कि एन लिख लो, फिर ओ लिख लो, फिर पी लिख लो, एन से तीसरा। लेकिन मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं ना कि अगर मुझे एन से तीसरा बोला है तो ए से एम कितना होता है, ए से एम होता है 13, ए से एम होता है 13,
और लास्ट में हमको फिर घूम करके आना है और n से 3 जोड़ देना है। तो 13 और 3 कितना हो गया 16। 13 को यहां से घूम जाएंगे और 3 को ऐड कर देंगे, तो 13 3 कितना हो गया 13 3 हो गया 16, और 16 पे कौन होता है p होता है, 16 पे कौन होता है p होता है। तो समझ में आ गया, तो हम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप सीरीज को पूरा लिख लो। ऐसा भी हमें पूरा सीरीज तो नहीं लिखना है ना, मेरा आंसर या तो एन जेड के बीच में आएगा तो वहां तक लिख लो, या ए एम के बीच में आएगा वहां तक लिख लो, बस आंसर आना चाहिए, चाहे कुछ भी ट्रिक फॉलो करो आप, आंसर बन जाना चाहिए। चलिए चलते हैं 47 पे। अब देखिए यहाँ पे बोला है 8 टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बाएं से 11, बाएं से 11 के दाएं 8, के दाएं 8। अब 11 8 कितना होता है 11 8, क्योंकि अलग अलग है जुड़ जाएगा, 11 8 हो गया 19, 19 आ गया कहां से लेफ्ट से आ गया 19। फिर से मैं सीरीज को लिख लेता हूं, फिर से सीरीज को लिख लिया, m से लेके a लिख लिया और फिर z से लेके n लिख लिया, z से लेके n लिख लिया। अब देखिए मुझे बाएं से 19 जाना है, तो मेरा बाएं कौन है m से 19 जाना है। तो एक बात बताइए, m से 19 जाएंगे तो a तक तो 13 अक्षर होते हैं, आपको मालूम है, m से लेके a तक 13 अक्षर होंगे। और फिर हमको z की तरफ से कितना जाना होगा 6 जाना होगा, z की तरफ से 6 जाना होगा। अब याद करिए पहला सीरीज, फर्स्ट सीरीज जो हम लोग बताए थे कि कभी भी z की तरफ से छठा अक्षर वही होता है जो a की तरफ से कितना होता है, तो कुल अक्षर होते हैं 27, 27 में से 6 घटा देंगे, 27 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 21, और 21 का आंसर क्या होता है यू होता है। मतलब 47 का आंसर क्या हो गया यू हो गया, 47 का आंसर क्या हो गया यू हो गया। तो बात को समझ लेंगे एक बार, m से a 13 अक्षर है, इसका कोई काम नहीं है, ये मुझे कुछ थोड़ी ना बताने वाला है। m से a 13 खत्म, z से लेके छठा बोला है, z की तरफ से छठा, तो आपको मालूम है कि मैं सीरीज को सीधा लिख सकता हूं ना, a से z सीधा लिख सकता हूं, a से z सीधा लिख सकता हूं। अब z की तरफ से मतलब अगर दाएं से वो छठा बोल रहा है, मतलब z की तरफ से छठा वही होगा जो a की तरफ से 27 - 6 होगा। तो मैं इस सीरीज को ऐसा लिख सकता हूं, जो कि आंसर मेरा क्या हो गया u हो गया। समझ में आया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर, 48 पर। अब देखिए यहां बोला है 7th टू द राइट ऑफ 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 48 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बाएं से 16, लेफ्ट से 16, लेफ्ट से 16 लिख लिया, के दाएं 7, राइट 7, राइट 7 लिख लिया। अब 16 और 7 को जोड़ दीजिए, 16 और 7 कितना हो गया 16 7 हो गया 23, 23 फ्रॉम लेफ्ट, 23 फ्रॉम लेफ्ट। अब 23 फ्रॉम लेफ्ट बोला है, फिर से सीरीज को लिख लीजिए, फिर से सीरीज को लिखिए, m से लेके a तक और z से लेके n तक। अब बताइए अगर मुझे यहां से यहां मालूम है कि 13 है, तो मुझे z की तरफ से कितना जाना होगा 10, और मैं इसी सीरीज को क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि a से z पूरा लिख लिए, a से z पूरा लिख लिए, मुझे z की तरफ से अगर 10वां पूछा जा रहा है तो इस साइड से 27 - 10 होगा, और 27 - 10 कितना होता है 17, और 17 पे आंसर मेरा क्या होता है q, मतलब कि इस 48 का आंसर क्या हो गया q हो गया। ठीक है, चलिए 49 देखते हैं। बाएं से 14वें के बाएं 5वां, 49 नंबर, 49 नंबर, बाएं से 14 मतलब बाएं से 14, लेफ्ट से 14 के बाएं 5, के बाएं 5, के बाएं 5, बाएं 5 सेम है, घटा देंगे, 14 में 5 घटाए 9, 9 कहां से आ गया 9 आ गया लेफ्ट से, 9 आ गया लेफ्ट से। फिर से सीरीज को लिख लेते हैं, m से लेके a तक, m से लेके a तक और z से लेके n तक, m से लेके a तक, z से लेके n तक। और फिर से ध्यान से समझेंगे, ये अलग क्वेश्चन है। 9 फ्रॉम लेफ्ट, बाया मेरा m है, अब m से 9 अगर जाएंगे तो 9 तो कहीं बीच में रुक जाएगा, क्योंकि a तो 13वें पे है, तो a यहाँ पे कहीं रुक जाएगा, m और a के बीच में कहीं रुक जाएगा। तो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम है नहीं, मुझे m से लेके a के बीच में ही आंसर लाना है। तो बताइए m की तरफ से 9वां वही होता है जो a की तरफ से, जो a की तरफ से 14 - 9 होगा, 14 - 9 होगा जो कि 5 होगा। तो बोलोगे 14 क्यों जी, m से a कितना अक्षर है 13 अक्षर है। अगर मुझे दिशा का परिवर्तन करना है, मैं m से नहीं a से बताना चाहता हूं, तो 1 बढ़ जाएंगे, 13 में 1 बढ़ जाएंगे, 14, 14 में 9 घटा दिए 5, और 5 पे आपको मालूम है कौन होता है, 5 पे आपको कौन होता है e होता है। तो 49 का आंसर क्या हो गया e हो गया, 49 का आंसर e हो गया। चलिए 50 को देखते हैं, 50 में यहां कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10 फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं से 10, बाएं से 10 के बाएं 6, के बाएं 6। अब देखिए ये लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 4 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा, 4 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा। मैं सीरीज को लिख लेता हूं, यहाँ पे सीरीज लिख लेता हूं, m से लेके a तक सीरीज लिख लिए और फिर z से लेके n तक सीरीज लिख लिए। अब देखिए 4 फ्रॉम बाएं, बाएं से चौथा, बाया कौन है m से चौथा। अब देखिए चौथा फिर बात यहीं पर रुक जाएगी, तो अगर m से चौथा बोला है तो a की तरफ से कितना होगा, a की तरफ से 14 - 4 हो जाएगा, क्योंकि 13 अक्षर है, 1 बढ़ जाइए 14 - 4, और 14 - 4 पे कौन होता है 10, और 10 पे मेरा कौन होता है j, 10 पे कौन होता है
जे, तो मतलब 50 का आंसर हो गया आपका जे। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से इस सीरीज के भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सीरीज भी कंप्लीट हो गया, m से लेके a तक और z से लेके n तक ये सीरीज कंप्लीट हो गया। मैं लास्ट में आपको इसको समराइज करना चाहता हूं कि आंसर देखिए किसी भी साइड से हो, आंसर मान लीजिए इधर से आ रहा है, मतलब बाएं से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, आंसर मान लीजिए मेरा लेफ्ट से आ रहा है, वो तो जोड़ घटाओ तो आप कर ही लेंगे। या तो आंसर लेफ्ट से मेरा m और a के बीच में रुक जाएगा, या मेरा आंसर लेफ्ट से z को क्रॉस कर जाएगा, मतलब 13 से ज्यादा आ जाएगा, मतलब z को क्रॉस कर जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी, अगर m और a के बीच में आंसर है तो m से अगर मुझे नहीं मालूम है तो इधर से तो मालूम है ना, 14 माइनस जितना यहां पूछा है वो यहां घटा दीजिए, आंसर आ गया। दूसरी बात, ये खत्म। 13 से ज्यादा आ रहा है, मतलब m से a तक कितना होता है, m से a तक 13 होता है, z से कितना होगा, मान ली कुछ भी हो गया, x हो गया, z से कुछ भी आ गया, z से x। तो आपको मालूम है कि z की तरफ से x वही होता है जो a की तरफ से 27 माइनस x होता है, तो ऐसे 27 माइनस x होता है। तो आप दोनों समझ जाइए, क्या दिक्कत है। तो लेफ्ट से दोनों साइड से आंसर आ सकता है, या तो आंसर m और a के बीच में होगा। अगर आंसर m और a के बीच में हो गया तो मैं a की तरफ से 14 माइनस करके घटा दूंगा, 14 माइनस करके उसको घटा दूंगा। m से अगर आंसर 13 से बड़ा आ गया, z को क्रॉस कर गया, तो z से जितना होगा उसको मैं a की तरफ से 27 माइनस उतना करके बता दूंगा, 27 माइनस करके बता सकता हूं। क्या दिक्कत है, बहुत ही आसान है, एक बार समझ गए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए दाएं से आंसर आया, अगर दाएं से मेरा आंसर n और z के बीच में रुक गया, मतलब 13 से कम आ रहा है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 13 से कम आएगा या 13 से ज्यादा आएगा। अगर आंसर n और z के बीच में रुक गया, कुछ नहीं करना है, a से m कितना है, 13 है, 13 में ये जितना है x, तो 13 प्लस x का आंसर बता दीजिए, a की तरफ से 13 प्लस x का आंसर बता दीजिए, हो गया कंप्लीट। अब अगर मेरा आंसर n को क्रॉस कर जाए, n से आए और z को क्रॉस कर जाए, मतलब आंसर मेरा यहां तक आ जाए, कहीं यहां पे कोई आंसर हो, ये कितना होगा, मान लीजिए ये x है, तो अब देखिए ये है x है, इसको मैं 2 में तोड़ दूंगा, 2 में तोड़ दूंगा, n से z 13, तो ये कितना है, n से z 13, और ये कितना है, x माइनस 13, x माइनस 13। तो a से x माइनस 13 जो भी आंसर होगा, मान लीजिए y हो गया, a का y आंसर हो जाता है, a का y आंसर हो जाता है, क्या दिक्कत है। तो इसी प्रकार से हम इस सीरीज को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, उसको समझिए, खुद से लिख के प्रैक्टिस करिए, कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही है। तो आज हमने देखा कि हम लोग 2 सीरीज कंप्लीट कर लिए, एक तो हमारा ऑड सीरीज कंप्लीट हो गया, और फिर m से लेके a और z से लेके n तक भी सीरीज कंप्लीट हो गया, मतलब टोटल हम लोग 5 सीरीज अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3 सीरीज आपके पास बचते हैं, 6ठा, 7वां, 8वां सीरीज, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे के सीरीज को लेकर के। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।